जय हिंद साथियों, आज हम लोग भाग 2 वीडियो देखेंगे करंट अफेयर का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर कर दिया है। तो क्या कर दिया है दोस्तों? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला क्या कहता है, 11 दिसंबर 2023 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाई गई। तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। दूसरा हमारा क्या कहता है, 2023 के समारोह के लिए निर्धारित थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय थी। तो बिल्कुल सही, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार UDHR के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाते हैं। तो बिल्कुल सही, तीसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 2 और 3। क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में चर्चा में रहे शब्द डॉलरीकरण को उचित रूप से परिभाषित करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों उचित रूप से परिभाषित? तो ये करता है डॉलर को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाना। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में संपन्न UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है, COP28 हाल ही में दुबई यानी UAE में संपन्न हुआ। तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। दूसरा हमारा कहता है COP28 का लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है। तो बिल्कुल सही, दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है दोस्तों, तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने जामुन के वृक्ष की पहली जीनोम अनुक्रम प्रक्रिया पूरी की है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। चक्रवात मिचांग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चक्रवात मिचांग के बारे में बोल रहा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। मिचांग नाम थाईलैंड द्वारा सुझाया गया था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कह रहा, मेड इन जूलियन ओसिलेशन MGO के कारण चक्रवात मिचांग तीव्र हो गया। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है दोस्तों, सही हमारा कौन सा हो जाएगा? केवल 2। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा दूसरा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों कोयम्बटूर और तमिलनाडु। कहाँ दोस्तों? कोयम्बटूर और तमिलनाडु। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में चर्चा में रहे मुंडेश्वरी धाम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। मुंडेश्वरी धाम में रोपवे बनवाने के लिए अनुमति 1265 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या बोला है दोस्तों? मुंडेश्वरी धाम में रोपवे बनाने के लिए अनुमति 1265 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया जाएगा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है न्यायमूर्ति विवेक चौधरी को। क्या दोस्तों, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या बोलता है, वीर गाथा प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वीर गाथा प्रोजेक्ट के संबंध में दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, यह एक वार्षिक कविता महोत्सव है जिसमें आईआईटी के छात्र परमवीर चक्र विजेताओं के बलिदान का महिमा मंडल करते हैं। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या कहता है, रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 का शुभारंभ किया है। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सही का पता करना है दोस्तों। तो सही हमारा केवल 2 है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खमीर में सिक्किम कार रैली का आयोजन किया गया। यानी खमीर में सिक्किम का कार रैली का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों भारतीय नौसेना। क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय नौसेना के द्वारा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ओडीएफ प्लस दर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है, हाल ही में बिहार को ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया। तो ये गलत हो जाएगा। पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। सेकंड क्या कहा, ओडीएफ प्लस गांव से अभिप्राय उस गांव से है जिनसे ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ खुले में शौच मुक्त की अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या कहता है, भारत के 85% गाँव ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो ये हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों, केवल 2, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIDB का अध्यक्ष बना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एक मिनट दोस्तों, जनजातीय गौरव दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला 15 नवंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों पहला। दूसरा, जनजातीय गौरव दिवस पर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया गया। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, दूसरा भी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, अहमदाबाद और उदयपुर इस नेटवर्क में शामिल होने वाले भारत के नवीनतम शहर हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। सेकंड क्या कहता है, इसे वर्ष 2004 में सतत विकास के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों, वस्तुओं, सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल सही, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या कहता है, यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 11 यानी SDG 11 के अनुरूप कार्य करता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा भी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 और 3, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है,
केरलीय महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है, यह केरल में 15 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। क्या कह रहा, यह केरल में 15 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है, तो ये हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या कहता है, केरलीय महोत्सव की तुलना एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव से की जाती है, जिसका उद्देश्य कला और उद्यम की शक्तियाँ का उपयोग करके द्वितीय विश्व युद्ध से संपन्न आघात और आर्थिक निराशा को दूर करना था। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही। क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही पूछा है दोस्तों, तो सही हमारा हो जाएगा केवल 2। तो केवल 2 किस में है, बी में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए तो देखते हैं। पहला क्या कहता है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश भर के विद्यालयों में चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हमारा पहला गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे को लोकतंत्र कक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या कहता है, CBSI चुनावी साक्षरता की विषय वस्तु को शामिल करने वाली पाठ्य पुस्तकों को अघात करके जारी करेगी। सॉरी दोस्तों, अघतन करके जारी करेगा। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही कौन सा है दोस्तों, केवल 2। तो केवल 2 किस में हो जाएगा, सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहे बिहार की विशेष श्रेणी के दर्जे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाल ही में रहे बिहार के विशेष श्रेणी के दर्जे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है, बिहार मंत्रालय ने नवंबर 2023 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का अनुरोध किया। तो पहला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। सेकंड हमारा क्या कहता है, इसको 1969 में छठे वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था। तो यह हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या कहता है, विशेष श्रेणी वाले राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र राज्य वित्त पोषण का अनुपात 70:30 का होता है। तो तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही कौन सा है दोस्तों, तो केवल 1। क्या हो जाएगा, केवल 1, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहे कजरा सोलर प्लांट प्रोजेक्ट यानी कजरा सोलर प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। पहला क्या कहता है, यह बेगूसराय जिले में स्थित 185 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है। तो ये पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। इस परियोजना में 253.85 किलोवाट घंटे की क्षमता की बैटरी आधारित ऊर्जा भंडार सुविधा भी है। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, इसे बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड यानी BSPGCL द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। तो सी भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हम लोग लगाएंगे बी और सी दोनों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी सी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सामाजिक अंकेक्षण, पहला क्या कहता है, लेखा परीक्षक के नियम तत्कालीन ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा भारत के
नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक यानी सीजीए के परामर्श से तैयार किए गए थे। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहा था, सभी सामाजिक लेखा परीक्षक इकाई को पिछले वर्ष राज्य द्वारा किए गए मनरेगा व्यय के 1% से अधिक धनराशि प्राप्त करने का अधिकार है। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या था, मध्य प्रदेश एकत्र राज्य है जो 100% ग्राम पंचायतों का सामाजिक आकांक्षण करता है। तो तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही पूछा है दोस्तों, तो सही केवल एक है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता, भारत वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। क्या कहा है, पहला हमारा भारत वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो बिल्कुल सही। दूसरा हमारा क्या कहता, भारत में स्थापित सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा है। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, तो ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, एक हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है, नीति आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या कहता, LEADS सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रसद अवसंरचना यानी सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डेटा संचालित सूचकांक है। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल दो सही है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता, 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहा गया, भारत को मालदीव सरकार द्वारा हाइड्रोग्राफी समझौते पर आगे ना बढ़ने के निर्णय के बारे में आधिकारिक तौर पर सूचित किया गया है। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल दो सही है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एक मिनट दोस्तों, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI 2023 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या कहता है, यह रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या कहता है, यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति की ट्रैक करता है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल दो सही है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मोटे अनाज के संबंध में दोस्तों, तो चलिए पहला क्या कहता है, भारत वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बिल्कुल सही। दूसरा, एशिया के उत्पादक में भारत की हिस्सेदारी 80% है। तो बिल्कुल सही। मोटे अनाज के बारे में, मोटे अनाज के संबंध में बोल रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तीसरा हमारा क्या होता है, भारत में मोटे अनाज की औसतन उपज वैश्विक औसत उपज से भी अधिक है। तो बिल्कुल तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, पिलाट्स PC7 यानी MK2 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, इसकी अधिकतम गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, यह 10,000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो बिल्कुल सही, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, पिलाट्स PC7 MK2 विमान का उपयोग
कैडेट के बुनियादी प्रशिक्षण के दूसरे चरण के लिए किया जाता है। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। 1 मिनट दोस्तों। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता? विकसित भारत 2047 स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दृष्टिकोण है। तो बिल्कुल सही, पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। दूसरा क्या कहता है? यह देश के युवाओं के विचारों का योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। तो बिल्कुल सही, दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? विकसित भारत से संबंधित आइडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2 और 3, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों। हृदय रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हृदय रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला क्या कहता है? गैर संचारी रोग यानी एनसीडी से होने वाली मौतों के प्रमुख कारण हृदय रोग थे। तो पहला हमारा सही है। दूसरा क्या कहता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एनसीडी के लिए एक लचीले पुल कार्यक्रम के तहत NPCDCS कार्यक्रम में धनराशि प्रदान की गई। तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्या कहता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी यानी GPAI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? 28 देश और यूरोपीय संघ इसमें शामिल सदस्य देश हैं। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या कहता है? इसके 3 कार्य समूह यानी उत्तरदायी AI, डेटा गवर्नेंस और कार्य का भविष्य है। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा क्या कहता है? इसके सचिवालय को OECD द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। तो चौथा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 2 और 4 सही है। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 2 और 4, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ रिपोर्ट दिया गया है दोस्तों, एक तरफ संगठन दिया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित को ढूंढना है दोस्तों, कौन सा सुमेलित है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? वस्तु व्यापार बैरोमीटर रिपोर्ट UNODC। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। UNODC नहीं होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा WTO। दूसरा क्या कहता है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट WEF। दूसरा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या था? विश्व ड्रग रिपोर्ट WTO। ये हमारा WTO नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा UNODC। तो उपरोक्त में से कौन सा सुमेलित है? केवल 2, ए इज राइट आंसर। केवल 2 सही सुमेलित पूछा है दोस्तों, केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH सूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, यह सामाजिक व्यवहार और मौखिक परंपरा पर विचार नहीं करता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? भारत में ICH सूची में शामिल नवीनतम विरासत दुर्गा पूजा है। तो दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ना तो 1 और ना ही 2, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। कहाँ हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, इंडोनेशिया नहीं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहे
सिकलियारा सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा। इसका आप लोग को दोस्तों पीडीएफ से देख लीजिएगा, इसमें कुछ थोड़ा मीटर सा नज़र आ रहा है, तो चलिए फिर भी देख लेते हैं क्या कहता है। हाल ही में किस राष्ट्र के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जिससे आकाश में 3000 मीटर ऊंचा राख का टावर बन गया? तो ये कहाँ हुआ है दोस्तों? इंडोनेशिया में। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में चर्चा में रहे ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता, इस पहल की शुरुआत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने की। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता, एनएमसीजी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दायरे में आता है। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? केवल एक सही है दोस्तों, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी नीति 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है, इस नीति का लक्ष्य है कि 2028 तक बिहार में पंजीकृत सभी नए वाहनों में से 15% ई वाहन होंगे। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए वाहन कर में 75% तक सब्सिडी और पहले 1000 व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक 4 पहियों वाहनों के लिए 1.25 लाख रुपये तक की खरीदी प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने हाल ही में भारत में अपराध 2022 शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है, हत्या के मामलों में बिहार दूसरा स्थान पर है। तो हत्या के मामलों में बिहार दूसरा स्थान पर है, तो बिल्कुल सही। दूसरा क्या कहता है, दहेज हत्या के मामले में बिहार पहले स्थान पर है। तो नहीं, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, व्यभिचार और अपहरण के मामलों में बिहार दूसरे स्थान पर है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा भी हमारा गलत। चौथा क्या कहता है, भूमि संपत्ति विवाद से संबंधित मामलों में बिहार शीर्ष स्थान पर है। तो चौथा हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा सही और गलत में। तो इसमें गलत पूछा है, तो गलत हमारा हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 किस में है? तो केवल 2 और 3 बी में है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में बिहार का कौन सा लोक नृत्य प्रदर्शित किया गया? तो 75वें गणतंत्र दिवस परेड में पूछा है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों झिझिया। क्या किया गया था? झिझिया लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया था। डी इज राइट आंसर, झिझिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में शुरू की गई बिहार सोलर रूफटॉप योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए देखते हैं। पहला, यह योजना जल जीवन हरियाली योजना का एक हिस्सा है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, इस योजना के तहत निजी छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए सरकार द्वारा लगभग 85% सब्सिडी दी जाती है। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? केवल 1, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में बिहार के किस संस्थान ने जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से एक नए 2D धातु प्रदान मोलिब्डेनम की खोज की गई है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा IIT पटना। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों। हाल ही में बिहार संग्रहालय का दौरा करने वाले टोक्यो हासेगावा किस देश से हैं? दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जापान। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरा
एम्स बनाने की मंजूरी दी है, तो दूसरा एम्स बनाने की मंजूरी दी है दरभंगा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, हाल ही में बिहार की ज्योति सिन्हा को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर श्रेष्ठ दिव्यांगंज के राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। वह किससे जुड़ी हुई थी? तो किससे जुड़ी हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मधु पेंटिंग। यानी क्या पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर श्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो मधुबनी पेंटिंग। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करते हैं, चलिए देखते हैं। ओढ़नी बांध, ओढ़नी बांध मुंगेर, मुंगेर नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा, पहला हमारा गलत हो जाएगा, मुंगेर नहीं बांका होगा, ये क्या हो जाएगा, बांका। दूसरा चंडी बांध, बांका, बांका नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा मुंगेर। उसके बाद थर्ड हमारा कोल महादेव बांध नवादा, तो कोल महादेव बांध नवादा बिल्कुल सही हो जाएगा। मोरबी बांध लखीसराय, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, मोरबी बांध लखीसराय। उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा है दोस्तों, तो 1 और 2 हमारा सही नहीं है, तो सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 2 दिवसीय यानी 7वें ISC और FICCI स्वच्छता पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला देखते हैं, यह पुरस्कार समारोह पटना में आयोजित किया गया था, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या था, जमुई जिले के हरला गांव की मुखिया कोमल कुमारी ने महिला चेंज मेकर श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा। तीसरा क्या कहता, यह यूनिसेफ और इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट पटना की एक संयुक्त पहल है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार को लाइट हाउस पहल के तहत सबसे अधिक मॉडल ODF प्लस ग्राम पंचायतों के लिए एक पुरस्कार मिला है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चौथा हमारा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 2, 3, 4, क्या हो जाएगा, 2, 3, 4। उपरोक्त कथनों में से सही पूछा था दोस्तों, तो 2, 3, 4 किस में है, डी में है, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सुदूर क्षेत्र में परिवहन स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना निम्नलिखित में से किस जिले को शामिल किया गया? तो किस जिले को शामिल किया गया दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। तो वैशाली को शामिल किया गया, तो बिल्कुल सही वैशाली को किया गया है। जहानाबाद को, तो बिल्कुल सही जहानाबाद को भी किया गया है। नालंदा को भी किया गया है दोस्तों, और दरभंगा को नहीं किया गया है, दरभंगा हमारा नहीं होगा दोस्तों। सीतामढ़ी भी हमारा नहीं होगा दोस्तों, और शिवहर हमारा हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही उत्तर का चयन करना है? तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6 किस में है दोस्तों, पहला नंबर में, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला क्या कहता है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, बिहार से 30 बालक वैज्ञानिकों का चयन किया गया, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या है, साइंस फॉर सोसाइटी ने पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में 31वें राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो नहीं पूछा है दोस्तों, तो केवल 2, क्या हो जाएगा, केवल 2, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक सही पूछेगा तब, एक नहीं बोलेगा तब, क्योंकि बहुत में सही बोल रहा है आंसर ढूंढने के लिए, और बहुत में नहीं भी पूछ रहा है, तो इस प्रकार ध्यान बिल्कुल दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा LCA तेजस लड़ाकू विमान का दून सीटर संस्करण भारतीय वायुसेना को सौंपा गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों HAL,
सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, HAL को सौंपा गया। नेक्स्ट, पीरे एंगस्टनो, फ्रैंक कांस्टर्ज और एनी एल लुइयर को किस विषय में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भौतिकी, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एशियन गेम्स 2023 भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक, रजत पदक तथा कांस्य पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण पदक 28 जीते हैं, रजत पदक 38 जीते हैं और कांस्य पदक जो जीते हैं दोस्तों 41। तो टोटल 107 पदक जीते हैं दोस्तों। डी इज राइट आंसर। 28 हमारा हो जाएगा स्वर्ण, रजत 38 और कांस्य हमारा 41। डी इज राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों भाग दो वीडियो भी हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं भाग थर्ड वीडियो में। भाग थर्ड वीडियो में हम लोग 101 से लेके 150 तक का प्रश्न देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ PDF आपको अपडेट करा दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।